पर अब इतनी स्पष्टता करे कौन जब पेट पर बात आए? तब वो क्या करता है कि ठीक है, तुम जो फरमाइश करोगे वो हम पेश कर देंगे। तो वैष्णव निष्ठा होते हुए भी शिव कथा की कोई इच्छा लेकर आए तो उसके भी वो तथास्तु कहता है, शिव कथा भी कर देगा। तो इस तरह से वो सेक्युलर प्रजा पैदा हो गई कथाओंकारों में। कर्म में ये समस्या नहीं थी, पर पुराण कथा में, क्योंकि पुराण ही शैव शाक्त वैष्णव में बटे हुए हैं और पुराण कोई ऐसा छोटा मोटा विषय नहीं है कि 20-25 श्लोक में वो खत्म हो जाए। वो गंभीर अध्ययन चाहता है और श्रोता को संतोष हो ये भी आवश्यक है। कई बार तो ऐसा होता है कि कथाकार नया हो और श्रोता 100 बार कथा सुन चुके हो, ऐसे हों, तो बेचारे नए से जो कथाकार होते हैं वो दिलीप दोषी को जैसे पहले क्रिकेट में बैटिंग के लिए भेजते थे, वो आप लोगों को पता नहीं होगा। एक दिलीप दोषी करके स्पिन बॉलर था, तो जिस समय उसको बैटिंग में भेजते तो पूरी टीम फील्डिंग के लिए उसके साथ नीचे उतर आती। वो लास्ट बैट्समैन होता था, क्योंकि ये पता ही होता था कि ये दूसरा बॉल खेल ही नहीं पाएगा। इस तरह जो नया कथाकार है वो जब उतरता है तो उसके सामने बड़े अनुभवी श्रोता बैठे होते हैं, तो उसके भी टाटियां ध्रुजते हैं और बीच बीच में माफ़ी मांगता जाता है कि भाई कुछ गलती हो तो सिखा देना, माफ़ करना, ध्यान मत देना, ऐसे। तो ऐसे में कथाकारों में ऐसी मिश्र प्रजाति पैदा हुई। प्राचीन नियम ये था कि जिसकी जिस देव में आस्था हो उसी पुराण का वो प्रवचन करे, जिससे कि वो पुराण को भी न्याय दे सके और श्रोताओं को भी संतोष दे सके, उसको वो परिणाम फलदायी श्रवण हो। और कालांतर में अब वो सब लुप्त हो चुका है। पर जो कथाकार होते हैं, भले ही किसी भी देव में निष्ठा हो, पर वो प्रसंग का कुछ ऐसा आवेश तो पैदा हो ही जाता है कि जिसमें कथा काल में ऐसे भावावेश उनके भीतर आ जाएं। मानो कि कोई शैव कथाकार है और उसने भागवत कथा की ऑफर एक्सेप्ट कर ली और कथा करने बैठ भी गया, और अक्रूर जी ठाकुर जी को पधरा कर मथुरा ले जा रहे हैं और उस समय ब्रजभक्त जो कल्पांत कर रहे हैं उसका वर्णन करेगा, तो थोड़ा बहुत प्रभाव उस वर्णन का उसके मन के ऊपर भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो भी थोड़े थोड़े आंसू बहा दे। तो ये केवल आवेशजन्य है। ये जो विक्लिन्नता जो है, हृदय की आर्द्रता है, वो स्वाभाविकी या निष्ठा से पैदा हुई नहीं है, पर प्रसंगोचित है। लोग अपने स्वजनों को छोड़ने के लिए जाते हैं और जाते जाते फिर सब लोग रोते हैं, भावुक होते हैं। अब उनके साथ दूसरे भी 20-25 लोग जाते हैं, वो उनको रोते देखकर रोने लगते हैं। जो जा रहा है उससे उनका कोई 10 दिन का या 3 दिन का भी संबंध नहीं है, पर फिर भी किसी को रोते हुए देखकर फिर रोने लग जाते हैं। तो ये आवेशजन्य या परिस्थितिजन्य भावावेश है। इस तरह से यहाँ भी महाप्रभु ये समझाते हैं कि ये जो श्रोता है वो श्रोता कैसा है कि उसमें ये जो पूर्ण भाव है वो भी सर्वदा नहीं निभता है। इसके कारण उसकी मध्यमता है। और जिस समय वो पूर्ण भाव प्रकट होता है वो कब होता है कि अब जैसे नारद, शिव, ब्रह्मा, ये सब के सब आकर और विष्णु की स्तुति करने बैठे हैं, ऐसा वर्णन मानो कि कहीं आया, तो बेचारा वो करेगा क्या? शैव होते हुए भी शिव जब उसके देव विष्णु की स्तुति कर रहे हैं ऐसा वर्णन आएगा तब उसको तो वो बोलना ही पड़ेगा। उस शब्द में तो वो कोई हेर फेर नहीं कर सकेगा। इसलिए उस समय उसमें वो पूर्ण भावता का आरोपण कर देगा।
ब्रह्म धर्मों का, ब्रह्मैव तादृशम यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ निर्दोष पूर्ण गुणता तत्तच्छास्त्र तयो कृता, उस न्याय से तो ऐसा हो सकता है। पर जैसे ही वो प्रसंग बदला सो ही वो आवेश, वो निरोध, उसका फुग्गा फूट जाता है, तो वो मध्यम कक्षा पर आ गया या अधम कक्षा पर। अगर उसमें अन्यासक्ति है तो वो बात बताते हैं। तेन हाँ किंच पूर्ण भावेन इति श्लोकोक्त काल परिच्छिन्न धर्मवंतः, इसमें इस श्लोक में जो कहे गए जो धर्म हैं वो सीमित काल के लिए होते हैं। ते ज्ञान प्रधानत्वाद अन्यावेशेन भक्त्युत्कर्ष राहित्याच्च जगन्या, वो ज्ञान प्रधान होने से और अन्य आवेश से इसमें भक्ति का उतना उत्कर्ष नहीं होता है, इसलिए इसे यहाँ पर जघन्य कहा गया है। तेन, जघन्य यानी मूल में जो अधम शब्द है उसका अर्थ करते हैं। तेन तादृशाम तादृशाम संगे वक्तुरपि तादृशाः तादृश भावस्य सिद्धि इति यथासंभवम उत्कृष्ट संगेव प्रयत्नीयम इति बोध्यम। महाप्रभु ने ये लक्षण इसलिए बताया है वक्ता को कि इस प्रकार के जो श्रोता हैं उन श्रोताओं के संग में रहने पर वक्ता में भी वो भाव का संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो वक्ता को ऐसे जो तीसरे और चौथे श्लोक में जो अधम कक्षा के श्रोताओं का निरूपण किया है, ऐसों का संग नहीं करना चाहिए, ये महाप्रभु हमें समझाना चाहते हैं वक्ता को। आमतौर पर जैसे हम कोई ऐसे कार्यक्रम को देखते हैं, वक्ता कोई प्रस्तुति कर रहा है और श्रोता उसको दाद देते हैं, तालियां बजाते हैं या सीटियां बजाते हैं, तो वो कौन कौन से अवसर को लोग दाद दे रहे हैं उससे श्रोता का अधिकार पता चलता है। जैसे कोई हास्य का कार्यक्रम हो या किसी मुशायरा हो, कविता का पठन हो, उसमें या आजकल जो राजनीतिक प्रवचन चलते हों उनमें भी वक्ता की कौन सी बात श्रोता के हृदय को स्पर्श कर रही है ये हम कैसे जानें। जिस बात पर वो ताली बजाते हैं या हंसते हैं या वाह कहते हैं वो बात उनके हृदय स्पर्शी हुई है ऐसा हमें समझ में आता है, तो श्रोता का अधिकार उससे पता चलता है। इस तरह से यहां भी जो वक्ता जिस प्रकार के श्रोता के सन्मुख निरूपण कर रहा है उसमें यदि तीसरे चौथे श्लोक में वर्णित अधम प्रकार के श्रोता हैं तो वक्ता को सावधान होना चाहिए। क्या कि अगर इनकी वाहवाही में बह गया तो उसकी कक्षा भी नीचे उतर जाएगी। एक बार चंद्रदा ने सुनाया था प्रसंग कि कोई अनाड़ी श्रोता पंडित जसराज जी के कार्यक्रम में अग्रपंक्ति में बैठ गया और जसराज जी ने तो बड़ा ख्याल शुरू किया तो पौना घंटा तक वो सब चला। अब उसमें इसके कोई पल्ले पड़े नहीं क्योंकि अभी तक तो कोई मुखड़ा या बंदिश कुछ आई ही नहीं थी, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें शब्द क्या है, न तो राग का स्वरूप स्पष्ट हो न बंदिश कुछ स्पष्ट हो। तो उबासी खाए, यहाँ वहाँ देखे, घड़ी देखे, ऊंचा नीचा हो। फिर धीरे धीरे जब मध्यलय आई तो थोड़ी स्वस्थता हुई। अब उस बीच में किसी कारणवश वो कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए रोका गया। कुछ तबला ठक 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 कर रहे थे या ऐसा सब तानपुरा मिला रहे थे, तो ये समझा कि अब तो आफत टली, बंद हुआ प्रोग्राम। तो वाह 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 ऐसे करके उसने बहुत तारीफ की। अब जसराज जी को देखो, काटो तो खून नहीं निकले।
अभी तो आधे में ही वाह वाह, यानी अब पूरा करूं मैं, इसका मतलब ये हुआ। इसमें उसने फरमाइश की, फरमाइश ये की कि पंडित जी अब तो राग में भर के गजल है जाए, ब्रजवासी था वो, राग में भर के गजल हो जाए। अब शास्त्रीय गायक को गजल की फरमाइश करना यानी जीते जी उसको मार डालना। तो जसराज जी का पित्ता ऐसा गया कि जैसे किसी ने पद्मश्री दी और छीन लियो ना, ऐसा उनको अनुभव हुआ। ये स्थिति कुछ यहां है कि जो अधम श्रोता हैं वो तो दाद ऐसे पे देंगे, गजल पे दे देंगे शास्त्रीय गायक के पास से। उसमें अगर कोई शास्त्रीय गायक उन श्रोताओं को खुश करने के लिए या उनकी दाद लेने के लिए गजल गाने लग जाए तो उसकी बरसों की साधना है वो खत्म हो गई। क्योंकि शास्त्रीय गायक की साधना 20, 25, 30 साल चलती है, गजल 1-2 साल में ही आप गाते लग सकते हो, उसमें उतनी मेहनत नहीं पड़ती है। अब इन दिनों में तो और कम हो गया टाइम, तो आप वहां से डिग्रेड हो जाओगे। तो वक्ता को महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि ऐसे श्रोताओं का संग करोगे तो तुम फरमाइशी प्रोग्राम करने वाले किराए के टट्टू जैसे हो जाओगे, तुम्हारा कोई अपना व्यक्तित्व नहीं रहेगा, तुम्हारी अपनी कोई गरिमा नहीं रहेगी। तो ऐसे जो अधम हैं उनका यहाँ परिचय वक्ता को सावधान करने की दृष्टि से किया गया है, ये इसका तात्पर्य है। तेन तादृशाम तादृशाम संगे वक्तुरपि तादृश तादृश भावस्य सिद्धि। ऐसे श्रोताओं का संग करने पर जो वक्ता है उसको उसके भी भाव वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो संग उत्कृष्टता ही करना चाहिए, ये इसका स्वारस्य है। तो इस तरह से यहाँ अधम कक्षा के श्रोता का निरूपण हुआ। अब जो ये किसी ने प्रश्न किया था अधम मध्यम का, और सबसे पहला जो प्रश्न हुआ था कि ननु भवतु एवं, ठीक बात है, ऐसों को अधम समझो, दूसरे श्लोक वाले को मध्यम, यानी व्यावृत्त बीज भाव दृढ़ होने की कामना वाला ऐसा, और प्रथम ग्रह त्यागी श्रवण कीर्तन परायण भगवत प्राकट्य की कामना वाला ऐसा श्रोता। ये तो समझ में आ गया, पर समस्या उससे बड़ी ये है कि इदानीम जगन्यानाम अपि दुर्लभत्वात्, आपने जिसे यहाँ जगन्यतया निरूपित किया है ऐसे भी इन दिनों में मिलने मुश्किल हैं। कीर्तनम उच्छिन्न प्रायम भवे, यानी अब तो मुंह पे पट्टी बांध दो, यानी हमेशा कोरोना ही ऐसा समझकर 95 वाला मास्क लगा दो। अब कीर्तन तो उच्छिन्न हुआ समझो। तो अब कहते हैं तदभावार्थम सामान्यतः श्रवणादि भक्ति अधिकारिण आऊ। ऐसे कीर्तन उच्छिन्न हो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए अगर उपरोक्त अधिकारी प्राप्त न हो तो सामान्यतः श्रवणादि भक्ति, जो श्रवणादि भक्ति में जो जिनका अधिकार सामान्यतया मान्य किया जाता है, ऐसे अधिकारी किसे मानने उसका अब निरूपण करते हैं कि अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकारतः। देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म, इन प्रकारों से जो अनन्य मन वाला है, यानी जिसका मन केवल कृष्ण में है, कृष्णाश्रय में जो देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म उसका आश्रय छोड़कर कृष्ण एव गतिर्मम, ये जो महाप्रभु ने समझाया है, तो इन सब का आश्रय उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम कर्ता, उत्तम द्रव्य या उत्तम मंत्र, इन सब का आश्रय जिसने छोड़ दिया है, जो केवल कृष्ण में ही आश्रित है, और ऐसा जो श्रवणोत्सुक है,
आश्रित मिल जाए पर श्रवणोत्सुक ही नहीं हो तो क्या कर लोगे। तो जिसमें ऐसी श्रवणोत्सुकता है और जो स्वयं अनन्य है, ऐसा जो मर्त्य, ये मर्त्य शब्द से ये पूर्वोक्त जो 3 है उससे भी जो गया बीता है वो कहा गया है, उसे यहां उत्तम समझना चाहिए। यानी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी उसे समझना चाहिए। वो समझाते हैं कि प्रकारतः इति ल्यब लोपे पंचमी, यहाँ पंचमी प्रयोग का प्रयोग है कि देश से काल से ऐसे। तथा च देशादीन प्रकारान प्राप्य, ये भगवदेक मनसः, ये षड्विध प्रकार जो बताए हैं धर्म के साधन रूप, उनका आश्रय जिन्होंने छोड़ दिया है, अथवा इन छहों को भगवान में ही मान लिया है कि भगवान के चरणारविंद ही मेरे लिए उत्तम देश हैं, भगवान ही काल स्वरूप है, भगवान ही तीर्थादि द्रव्य रूप हैं। इस तरह से इन सबको भगवान में ही जिसने मान लिया है, जैसे रुक्मिणी का प्रसंग आता है, श्री गोसाई जी ग्रहण में स्नान पर पधारे काशी में, और उस दिन रुक्मिणी भी आई, तो गांव के लोगों में बड़ी चर्चा हो गई, ओ रुक्मिणी आई, रुक्मिणी आई। तो गोसाई जी ने कहा इसमें ऐसी हल्ला मचाने की क्या बात है। तो पूछा रुक्मिणी को, तो कितने समय बाद आई हो नहाने। तो 24 साल में आई हूं पहली बार। तो गंगा के तट पर जो रहती है उसे अपने ठाकुर जी की सेवा से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, या ऐसा विचार भी नहीं आया कि वो गंगा स्नान के लिए जाए। तो अपने ठाकुर जी के चरणारविंद, ठाकुर जी को ही उन्होंने अपने चरणामृत उसको गंगा से भी उत्कृष्ट माना। इसी तरह पुरुषोत्तम दास का भी तीर्थ का आता है कि उनके मामा उनको जबरदस्ती खींच खांच कर ले गए, और उनको देखा कि ठाकुर जी के लायक बड़े सुंदर बैंगन खेत में बिक रहे हैं। तो मामा की बैलगाड़ी तो आगे निकल गई थी, वे पीछे से ही बैंगन लेकर ठाकुर जी के पास आ गए कि चलो सामग्री सिद्ध करो। तो तीर्थ उनके लिए ठाकुर जी से बढ़कर नहीं था। इस तरह से यहाँ मणि के प्रसंग में भी आता है कि आचार्य चरण के प्राकट्य स्थल की दृष्टि से जबरदस्ती उनको खींच कर ले गया, तो गए और कोई ऐसा सिद्ध दिखने वाला व्यक्ति आया और उन्होंने विरक्त ब्राह्मण को वो मणि देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने तो ये कहा कि मैं तो सब संसार छोड़ कर आया हूँ, मणि लेकर मैं क्या करूँगा। तो ये आप शेठ को पूछ देखो, इनका बहुत बड़ा कारोबार है, इनको मणि काम आ जाए शायद। तो पुरुषोत्तम दास ने भी उनको लौटा दिया कि मुझे मणि नहीं चाहिए। तो विरक्त ने पूछा कि भाई आपका तो बड़ा कारोबार है, काम आती, आपको मणि रख लेते, जितना चाहिए पैसा मिलता उससे। तो पुरुषोत्तम दास ने कहा कि ब्राह्मण बावरे, अगर तू विरक्त हो, तुझे भगवान इतना अन्न दे सकते हैं पेट भरने के लिए, तो जगन्नाथ है वो क्या मेरा घर खाली रखेंगे जो मैं इस मणि का आश्रय करूं। तो उन्होंने मणि को स्वीकार नहीं किया, अपने प्रभु के आश्रय में ही वो दृढ़ रहे। तो तात्पर्य ये है कि ये सब अनन्यता की मिसाल है। देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म प्रकार। डोसी की वार्ता में आता है कि उन्होंने अवस्था पूरी हुई थी और उसको लेने के लिए आए दूत, तो उन्होंने 3 बार काल को वापस लौटा दिया कि अभी मेरे ठाकुर जी की सेवा हुई नहीं है पूरी, बाद में आना। तो काल को भी उन्होंने वापस भेजा। ये सब बातें हैं। तो ऐसी जो अनन्यता जिसमें कृष्ण में निष्ठा है, वो उत्तम श्रोता कहा जाता है। भूल जाओ और सब बातें, विकलता है कि नहीं, विवलता है कि नहीं, विक्षिप्त मन है कि नहीं, ये सब बातें अभी एक और रखो। अगर श्रवण योग्य, श्रवण कराने योग्य यदि कोई है या नहीं, इसको जांचना है, तो इतना जानो कि उसमें वो अनन्यता है कि नहीं। यदि अन्याश्रय दिखता है तो वो तो सबसे गया, श्रवण कराने योग्य भी नहीं है, सामने बैठाने योग्य भी नहीं है। तो
ये च देशादीन प्रकारान प्राप्य ये भगवदेक मनसः ते श्रवणादिषु भक्तिषु संगार्थम मृग्याः। श्रवणादि जो भक्ति है उसमें संग के लिए मृग्य हैं, यानी वो वांछनीय हैं, खोजने योग्य हैं। यदि पूर्वोक्ता न मिलंती, शर्त ये है कि अगर पूर्व में जो 3 कक्षा के श्रोता बताए गए हैं वो प्राप्त न होते हों तो फिर ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अन्यथा ये भी नहीं। मिलने तो न एतादृशेषु संजनीयम, अगर पूर्वोक्त अधिकारी मिलते हों तो ऐसों से चिपकना नहीं चाहिए, दूरी रहो इनसे। इति न काचिद अनुपपत्ति, ऐसा तात्पर्य इसमें समझने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। क्योंकि जैसे हम पानी में जाएं और पत्थर बांध कर जाएं तो नीचे जाएंगे, तैर नहीं पाएंगे। तो ये तो अतिरिक्त बोझा है हमारे ऊपर। यानी भक्त जो उत्तम भक्त है, वक्ता है, उसके लिए ऐसे अनाड़ी श्रोता तो बोझा बनते हैं, उस नीचा पटक देते हैं। इसलिए ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? हाँ, ये उत्तम श्रोता नहीं है। तो मिलने तो न एतादृशेषु संजनीयम इति न काचित अनुपपत्ति इत्यर्थः। इस तरह से ये जघन्य से भी नीची कक्षा के श्रोता का निरूपण वक्ता की विवक्षा के संतोषार्थ महाप्रभु ने ये दिया है, ऐसा समझना चाहिए। वो फिर से हम उपक्रम में हमने जो ये बात सोची थी जयपुर महाराजा की कि पढ़ाई के लिए पाठशाला बना दी, पंडित भी नियुक्त कर दिए, पर विद्यार्थी नहीं थे तो करे क्या? तो उनकी विवक्षा है, उसे इसके संतोष के लिए भी कोई तो चाहिए ना। ये बात हमें भी, मैंने भी कल परसों तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग जो भी पढ़े हो, वो जो हमारी पढ़ाई है वो तब तक पूर्ण नहीं होती है। 3 उसके सोपान हैं। गुरुमुख से हम श्रवण करें, आवर्तन करें, ये दूसरा है, और पढ़ाएं किसी को, ये तीसरा है। ये 3 होने पर ही उसकी पूर्णता होती है। सुन लिया पर आवर्तन नहीं किया तो सुना हुआ सब फुगट गया, निकल जाएगा, वो टिकेगा नहीं। आवर्तन करने के बाद किसी को पढ़ाया नहीं, वो स्थिर नहीं होगा। तो ये तीनों ही सोपान पर हमें चढ़ना होगा। तो जो वक्ता है उसकी भी विवक्षा, अगर वो अपने वाणी को भगवत नाम गुणादि के उच्चारण से पवित्र नहीं करता है तो उसकी वाणी की भी तो विफलता हो रही है। वो ये चाहे कि वाणी गुणानुश्रवणे, कि वाणी गुणानुकीर्तने, उसका वाणी का जो उपयोग है वो भगवत गुणार्थ हो, और उसके लिए अगर कोई शोभा का गांठिया जैसा भी कोई एकाध मूर्तिया सामने बैठा हो तो बैठाना चाहिए। तो व्यासंग इस दृष्टि से बहुत उपकारक है। पुराने समय में ये जो राजा महाराजा होते थे, जिनको अच्छे शत्रु नहीं मिलते थे, तो ये होता था कि उनका जो युद्ध कौशल है वो बेकार रहता। किसी काल में उन्होंने सीखा पर लंबे समय तक कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं, तो उनके हाथ पांव, उनके हथियार, वो सब काम नहीं आते थे। तो वो ऐसे कर्मचारियों को, मल्लों को रखते थे कि जो उनके साथ युद्ध करे, जिससे कि उनका जो कौशल है वो जिंदा रहे। क्योंकि युद्ध कौशल ऐसा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में बातें होती हैं। हम किताबों को पढ़ पढ़ कर और ये नहीं सीख सकते हैं। किसी ने ऐसा मुक्का लगाया, उस समय हमारा बचाव के लिए यहाँ वहाँ होना, आगे पीछे होना, या हाथ आदि को सामने रोकने के लिए रखना, ये क्विक एक्शन सामने आना चाहिए। वो निरंतर करते रहने पर होता है, सोचने से नहीं होता है। सोच कर जो अभ्यास किया है उसके पहले तो 4 मुक्के मुंह पे आ गए, थोबड़ा बिगड़ जाएगा।
तो वो निरंतर अभ्यास करते थे इस तरह से। उसी तरह से अगर आपने कोई शास्त्र को पढ़ा है, वो पढ़ा हुआ शास्त्र आपके भीतर स्थिर रहे, उसका अनुसंधान बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मिले न मिले किसी को बैठा कर उसको सुनाते रहो। वो दीक्षित काका जी के बारे में भी कहते थे कि कोई भी बहरा भी कोई मिल जाए, सामने कोई होना चाहिए बस। उनको जो बोलना है वो बहरा के भी सामने बोलते हैं, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। हमारे साथ ऐसा होता, हमारे यहाँ जो हमारे कोर्ट कचहरी का काम संभालते थे कांजी भाई ठक्कर, हम छोटे छोटे वहाँ उनके दफ्तर के आगे हम खेलते थे आंटियों से और ऐसे। तो वो थोड़ी देर में हमको बुलाते, बाबा साहब यहाँ पधारो, बिराजो, बैठा देते। फिर 63 से जो हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी शुरू हुई, उसका इतिहास वो हमको सुनाते हैं। हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते, उस अवस्था थी हमारी, और वो पंखा वंखा अच्छी तरह हमारी ओर सेट कर देते जिससे कि हमको बैठने में असुविधा न हो। जरूर पड़े तो दूध घर में से जल वगैरह मंगवा देते, करसन जी भाई लेकर भी आ जाते, और 1.5-2 घंटा तक वो पूरा इतिहास हमको सुनाते कि उस समय उन्होंने ऐसा किया, उस समय ये कानून था, फिर हमने ये पेशगी की, ये दलील हुई, इसका इंटरवेंशन हुआ, इतने एग्जिबिट्स हमने किए। वो एक बार नहीं, कई बार हमको बैठा बैठा कर सुनाते। तो एक बार उनके जो छोटे भाई जेठालाल मूल जी थे, उन्होंने ये देखा दृश्य, तो उन्होंने कहा, कांजी तारा माथा में पत्थर पड़े छे, શું કામ ત્રાસ આપે છે બાલકને આટલો? ऐसे ये क्या समझेंगे? तो वो कहे कि पत्थर मारा माथे पड़ी न जाए એટલે હું કહું છું, હું કહું કોને નહીં તો હું બધું ભૂલી જાઉં આ બધું। वो खुद ही इस बात को भूल न जाए इसलिए वो बोलते रहते थे, जो आए उसको पकड़ कर बैठा देते। तो अब ये देखो कि वक्ता की विवक्षा है, और विवक्षा सप्रयोजन है, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि इतना लंबा था। मतलब जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में हमारी वो दलील प्रस्तुत की तो 20,000 पृष्ठ की वर्कबुक थी जो उनके सामने रखी थी, वो कांजी भाई ने तैयार की थी वो, और एग्जिबिट सब अलग थे, एविडेंस के थे। वो करीब इस आकार के 4 ट्रंक थे लोहे के, जिसमें पूरे सब दस्तावेज हाई कोर्ट में पेश किए गए थे। वो सब उनको ज़बानी याद था, इतना सब। वो इसलिए याद था कि हम लोगों का लोई पी पी के। तो यहाँ महाप्रभु ने अंत में ये जो कहा है, वो वक्ता के हित का विचार करके किया है। श्रोता का जो होना हो सो हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर तो ये बात यहाँ खास समझनी है कि ये अति कनिष्ठ अधिकारी पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही समयोचित ये प्रश्न खड़ा किया है कि यदि इस प्रकार की योग्यता अधम श्रोता की महाप्रभु वर्णित करते हैं और ऐसे भी आज मिलने कठिन हो रहे हैं, तब फिर ये पूरा जो वक्ता का जो संबंध है, एक संबंध पूरा टूट जाएगा, ये पूरी शाखा लुप्त तो हो जाएगी, ये मौन संप्रदाय हो जाएगा। तो ऐसा न हो उसके लिए महाप्रभु ने ये अंत में, अब देखो इसके ऊपर श्री श्यामदादा ने बहुत ही विस्तृत भूमिका लिखी है, यानी बहुत बारीकी से इसका अन्य जितने भी प्रकार संभव हैं उसका विवेचन आपने किया है। वह कहने के लिए भूमिका है, पर वैसे वो स्वतंत्र एक व्याख्या ही है। तो आज जिन लोगों को समय है और उत्साह है तो वो इस ग्रंथ में आगे ये जो भूमिका दी गई है उसको भी पढ़ लें, जिससे कि विषय की सांगोपांग उनको समझ आ जाए और सर्वतोमुखी समझ आ जाए। वहाँ श्री हरिराय महाप्रभु के अभिप्राय को भी लिया है, भागवतार्थ निबंध है उसको भी लिया है, यानी इसमें जलभेद से शुरू होने वाली भूमिका के शुरू के 2 पृष्ठ
और पंचपद्यानि वैसे शीर्षक से जो शुरू हो रहे हैं वो पृष्ठ, ऐसे कुछ 6 पृष्ठ में ये पूरी बात यहाँ आ जाएगी। तो उसको भी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को उपकार होगा। तो वैसे ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हो रहा है। जी प्रश्न है। हाँ जी ये जो मतलब चौथा श्लोक जो हुआ अधम वाला, उसमें एक तो अन्यासक्तासु आया, मतलब वो अन्यासक्त है, और दूसरा उसमें पुरुषोत्तम जी ऐसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे श्रोता के भाव है वक्ता में आने का मतलब एक रिस्क है, और उससे भी फिर अधम बताए वहां पुरुषोत्तम जी ने मतलब ऐसा कहा कि अगर नहीं मिलता है तो कोई भी श्रोता लेके, जैसे आपने ने कहा कि वक्ता के हित के लिए वो श्रोता आए, लास्ट श्लोक एकदम लास्ट। तो ये दो में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ कि मतलब अगर आपको ऐसा श्रोता मिल रहा है कि जिससे वक्ता के भाव का नाश, मतलब उसमें नीचापन आ रहा है, उसके करते फिर वक्ता श्रोता को सुना ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर उत्तम नहीं ही मिल रहे हैं और उस श्रोता के भाव वक्ता में आ रहे हैं, ऐसा एक रिस्क है, तो फिर उससे भी निचली कक्षा के श्रोता की अपेक्षा। हाँ करो विचार इस विषय में, किसी को कुछ कहना हो। हाँ बोलो। जी जी दंडवत प्रणाम। आप आमा लाइट थशे माइक छे। हाँ लाइट थे। हाँ तो एकदम मोढ़ा पासे राख सीधું। हाँ જે જે આવો સેમ ક્વેશ્ચન મને બી થાય છે કે જો શ્રોતાની અસર વક્તા પર પડવાની હોય તો એના કરતાં તો રાજાના પંડિતજી જેવું કરવું સારું નહીં કે પથ્થરને જ કહી દઈએ। तो यहाँ कमोबेश वो ही स्थिति है ना, जिसको देश काल द्रव्य कर्तु मंत्र कर्म प्रकारतः अनन्य मनसः कहा है, जिसमें यद्यपि यहाँ तो श्रवणोत्सुकता भी बताई नहीं है, कंठोक्त, ये श्रवण में उत्कंठा वाला है ऐसा भी कंठोक्त नहीं कहा है, पर हम मानकर चलें कि श्रवणोत्सुक है, पर जिसमें पूर्ण भाव नहीं है, जिसमें पूर्ण अर्थ वाला नहीं है, जिसको कृष्ण तत्व का निसंदिग्ध भाव ज्ञान नहीं है, आवेशजन्य विकलता भी या निरोध भी जिसका नहीं होता है, भगवत स्मृति में विह्वलता भी जिसकी नहीं हो रही है, जिसका मन क्लिन्न भी नहीं है, मेरी भक्ति भाव दृढ़ हो ऐसा भी जिसका अर्थ प्रयोजन नहीं है, और लोकवेद में वो रतिवर्जित भी नहीं है, विक्षिप्त मानस भी नहीं है, केवल श्री कृष्ण शरणम मम इतना ही उसको पता है। तो वो पत्थर जैसा ही तो हुआ, वो खंभा ही है उसके लिए। ये तो वक्ता की विवक्षा कुंठित न हो जाए उसके लिए महाप्रभु ने ये कहा है। किंतु जे जे इसलिए जो ये मर्त्य शब्द का प्रयोग है वो इसी अभिप्राय से है कि ये इतने उत्तम मार्ग में भी ये मर्त्य है, पर केवल कृष्ण निष्ठा ही उसमें उत्तमता लाने वाली है, उससे अधिक दूसरी कोई योग्यता जिसके भीतर नहीं है। तो ये श्रोता के कल्याण के लिए या श्रोता को कुछ प्राप्त हो उस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। पुरुषोत्तम जी क्या कहते हैं, ध्यान से देखो कि जगन्यानामपि दुर्लभत्वात् कीर्तनम उच्छिन्नम प्रायम भवेत्, कीर्तन ही उच्छिन्न हो जाएगा। तो कीर्तन उच्छिन्न न हो जाए उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर करना है तो ऐसे अधिकारी के सम्मुख करो, अन्यथा करो मत। ये तो कहा है, करो ही मत, ये बात तो उत्तम ही है। तो आप नहीं रुक पा रहे हो तो क्या करोगे? जैसे वार्ता जी का उदाहरण दिया ना कि वो भगवत रस उनमें ठहरता नहीं था, उच्छलित हो जाता था, कहीं भी वो बोलने लग जाते थे। तो भक्तों में ऐसा भी स्वभाव होता है, वो कहीं प्रकट हो जाता है। तो उसके लिए एक हमें एवेन्यू देना चाहिए कि अगर आपको कहीं आविष्कार करना है तो उसका स्थान तो बताना चाहिएगा ना, ये तात्पर्य है।
हुआ समाधान? हाँ, लेकिन यदि अगर ये करने के बावजूद अर्थ का अनर्थ हो जाए तो, कि श्रोता कुछ और ही समझ ले। वो तो होता है, हो सकता है, वो रिस्क तो है ही, पर उसका नुकसान वक्ता को नहीं है, श्रोता को जो भी होगा सो होगा। हाँ राजेश, वहाँ की ये बत्ती चालू कर दो ना, यहाँ से होगी सब चालू कर दो, हो जाएगी कोई ना कोई। आपसे ने ये समझाया तो बराबर है कि वक्ता की मतलब एक एवेन्यू हमको खुला रखना चाहिए, लेकिन ये रिस्क तो बना ही रहता है ना, जो पुरुषोत्तम जी ने हाईलाइट किया कि श्रोता के भाव वक्ता में आ सकते हैं। तो कीर्तन एक अपने पास रिस्क है कि कीर्तन परंपरा उच्छिन्न हो जाए, और दूसरा वो जो भाव आ जाते हैं वो अन्यासक्ता उसके कारण, यहाँ वो अन्यासक्ति नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसा हुआ ना कि वो अधम से ये अच्छा है, तो फिर अगर ये तीसरी में अन्य मतलब हम पुष्टि संप्रदाय की रीत से समझे तो अनन्यास तो सबसे पहला चीज है, अगर बाद में सब कुछ जो भी होगा वो देखा जाए। हाँ। तो यहाँ अनन्याश्रयी है वो तो उत्तम है, तो यहाँ निसंदिग्धम कृष्ण तत्वम भी दिया है और अन्यासक्त भी दिया है, तो वो दोनों में मतलब जो ऊपर वाले श्रोता का है वो कदाचित शब्द से कहा, कालावच्छेद बताया है, अन्यासक्त कालावेच्छेद, सभी कुछ कालावच्छेद है। पर कालावेच्छ भी अगर अन्यासक्ति आ रही है हाँ। तो वो तो मतलब तो होता है ना, ऐसा तो विचलन होता ही है। जैसे हमारा जीवन स्मूथली चल रहा है तब तक तो कोई अन्यासक्ति या अन्याश्रय का प्रसंग नहीं होता है, कोई समस्या ही नहीं है, तो अन्याश्रय कोई क्यों करेगा। पर जब समस्या आती है तभी ये सब इश्यूज खड़े होते हैं, बचाव बचाव होता है। तो ऐसा उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते ही हैं, तो उसके कारण अभी मैं कह नहीं सकता हूं, पर फरीदाबाद से एक परंपरागत वैष्णव है, उनका मैसेज आया था, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप मेरे उदाहरण को सब लोगों को सामने रखें जिससे कि उनको भी ज्ञान हो कि कैसा कैसा होता है जीवन में। शायद वो डिलीट कर दिया मैंने वॉइस मैसेज उनका, कहीं पढ़ा होगा तो सुना दूंगा। उन्होंने फिगर के साथ कहा कि कुछ 10 साल पहले या 12 साल पहले तक उनके पास 1 अरब और 78 करोड़ की संपत्ति थी, और उसके बाद मेरे पिता ने, उनके पिता ने उनके ऊपर कुछ ऐसा यंत्र का प्रयोग किया, भूत प्रेत पिशाच का न जाने, कि उनका सब धंधा चौपट हो गया, ग्रह क्लेश हो गया, मानसिक तौर पे वो अस्वस्थ हो गए और सड़क पे आ गए। अब वो मजदूरी करते हैं इस समय खेतों में, और पिता ने उनके पुत्र के ऊपर मारण प्रयोग किया, ऐसा वो कहते हैं। ये यमुना यात्रा में गए थे तब भी उनकी ये टेप बजी थी, अभी भी कल परसों ही आई है उनकी रिकॉर्डिंग, तब भी वो कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। तो कई लोगों ने मुझे ये समझाया कि वो मेहंदीपुर बालाजी तुम जाओ, वहाँ से समाधान हो जाएगा, या वो दूसरे कुछ ही भूत प्रेत पिशाच के लिए भी उन्होंने कहा भूआ के पास जाओ, वो इसका इलाज कर देगा। पर मेरा तो श्री महाप्रभु जी का और ठाकुर जी का आश्रय है, तो मैं उन प्रयोगों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बस ठाकुर जी मेरी सेवा लेते रहें, इतना ही मैं चाहता हूँ, ऐसे करके। और उन्होंने केवल अपनी आत्मकथा कही है। अब मानो कि ऐसा हुआ हो, ये व्यक्ति स्वस्थ मन का हो और जो कहता हो वो सच हो, तो इतना बड़ा जीवन में परिवर्तन आने पर अच्छे अच्छों की खिसक जाती है। तो अन्यासक्तता या अन्य साधन में प्रवृत्ति, अन्याश्रय, इसमें फिसल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब मानो कि जब वो अरबपति थे उस समय उनके मन में ये सब विचार थोड़ी आता होगा
सब स्मूथली चल रहा है, सब अनुकूल है, तो पूर्ण भावेन पूर्णार्थाः निसंदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदुः आवेशात्तु विकला निरोधात् वा पर कदाचित न तो सर्वदा। अब सर्वदा वो भाव नहीं बना रह सकता है। कई लोगों को ऐसा मैंने देखा है, यहाँ तक कि वल्लभ कुल को भी मजारों पर चादर चढ़ाते हुए देखा है, तो अब उसमें और क्या कहना। तो इस तरह से विचलितता हो जाती है। 12 महीना तांत्रिकों को बैठाकर और अनुष्ठान करवाते हैं, देवादिदेव माथे विराजते हैं, तब भी न जाने कौन से प्रकार के यज्ञ, धन्वंतरी का यज्ञ कर रहे हैं और नृसिंह यज्ञ कर रहे हैं, गोपाल यज्ञ कर रहे हैं। जो श्री गोसाई जी भक्ति हंस में हमें ये कह रहे हैं कि ये सब वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधि भी रिहा अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम, वो हमारे सर्वस्व हमारे माथे विराज रहे हैं, और जो इनसे अस्पृष्ट हैं तो इन सबको राजी करके क्या सिद्ध करना चाहते हो आप। अब उनसे ही जब प्रवचन करवाएंगे तब यही सब पूर्ण भावेन पूर्णार्था निसंदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन परम ब्रह्म तो कृष्णो ही देवादिदेव, तो वो तो यही बोलेंगे, तो फिसलते ही है ना सब। तो हमें ये देखना होगा कि ये आदमी स्थिर है कि नहीं है। अस्थिर है तो छोड़ो, फेंको। तो कालजन्य परिस्थितिजन्य श्रेष्ठता जिसमें प्रकट होती हो वो एक प्रकार है, अधमता का भी प्रकार है वो। दूसरा जिसमें ऐसे कोई अतिरिक्त आवेशजन्य गुण प्रकट नहीं होते हैं पर अनन्यता स्थिर बनी रहती है, तो वो भी एक उत्तमता का क्राइटेरिया है। भले कुछ भी हो, एक स्थिरता तो पकड़े हुए है, एक खूंटा तो उसका गड़ा हुआ है, ये उसकी श्रेष्ठता का मानक है। इस तरह से इसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं पुरुषोत्तम जी के अभिप्राय को। और अन्यासक्तास्तु ये केचित अधमा परिकीर्तिता, उनमें इस बात को जोड़ा है कि ऐसे लक्षण वाले भी जो अन्यासक्त हैं तो अधम है, अन्यासक्त नहीं है तो वो मध्यम कक्षा पे जाएंगे। इस तरह से समझना है। तो मतलब ये एक कोई कक्षा में उत्तम तो है जो लास्ट में कहे वो अनन्य की वजह से, अनन्यता की वजह से। हाँ हाँ। जय जय पूछूं? जय इसमें जैसे ये बात आई कि जो वक्ता है उसको भी जो श्रवण करने वाला है उसके धर्म उसमें आ रहे हैं, जो चौथे श्लोक में बताया। फिर यहाँ पे ये बताया ननु भवत्वेवं तथापि इदानीं जगन्या नामपि, मतलब वो भी दुर्लभ हैं। तो अगर ऐसा होगा, अगर उनको भी अधिकारी नहीं मानेंगे तो फिर ये कीर्तन व्यवस्था उच्छिन्न हो जाएगी। तो फिर उसके उत्तर में ये बात आ रही है ना कि फिर किसको, फिर कौन फिर श्रवण का अधिकारी है, तो उसके लिए फिर अगला श्लोक आ रहा है। तो इसका अर्थ तो फिर ये क्या ये ऐसा समझना चाहिए कि ये तो इनको तो करना नहीं, जो पूर्ण भावेन पूर्णार्था वाले हैं, लेकिन